उस रात अकेली ही घर में सोई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे पति का जॉब नाइट का हो गया था। मैं अपने पति को याद कर रही थी। तभी मेरे ससुर जी मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैं उन्हें देखकर चौंक पड़ी। तभी मेरे ससुर धीरे धीरे, दोस्तों मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग के सपोर्ट से मेरी YouTube फैमिली 1000 हो चुकी है। दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और जल्दी से जल्दी 2000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको एक से बढ़कर एक कहानी रोज लाते रहूंगी। दोस्तों आगे की कहानी सुनाती हूँ, पर दोस्तों अभी भी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके मेरा सपोर्ट कर दीजिए। चलिए सुनाती हूँ आपको आज की इंटरेस्टिंग कहानी। सुहानी रात थी। चांद की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। कमरे में मंद प्रकाश फैला हुआ था। चारों ओर शांति थी, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। दिव्या बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस एक अजीब सा ख्याल बार बार दिमाग में घूम रहा था। उसे अपने ससुर की बातों का याद आ रहा था। तुम्हारा साथ पाकर मैं एक बार फिर से जिंदगी जीने लगा हूँ। ये शब्द बार बार उसकी सोच में गूंज रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह केवल एक सहज भाव था या इसके पीछे कोई गहरी भावना छुपी थी। वह जानती थी कि उसके ससुर एक आदर्शवादी इंसान थे, लेकिन उनका व्यवहार पिछले कुछ दिनों से कुछ बदला सा लग रहा था। कभी अचानक उसकी ओर देखना, कभी बिना वजह पास आकर बैठना। फिर एक दिन जब वह अकेली थी, उसके ससुर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, दिव्या तुम मेरे जीवन की एक नई उम्मीद हो। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस वाक्य का क्या मतलब था। क्या यह केवल एक ससुर की अपनी बहू के प्रति स्नेह का इजहार था या फिर इसके पीछे कोई और भावना थी। दिव्या के मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह जानती थी कि यह स्थिति बहुत ही नाजुक थी। एक तरफ वह अपने ससुर का आदर करती थी, दूसरी ओर वह अपने पति विक्रम को बहुत प्यार करती थी, जो अभी व्यापार के सिलसिले में बाहर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति को कैसे संभाले। वह सोच रही थी कि अगर वह विक्रम को यह सब बताएगी तो वह क्या सोचेगा। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाई। बार बार उसकी आंखों में वही सवाल थे। उसे लगा कि शायद वह कुछ ज्यादा ही सोच रही है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जब वह किचन में काम कर रही थी, उसके ससुर आकर उसके पास खड़े हो गए और धीरे से कहा, दिव्या तुमने मेरे जीवन में फिर से रंग भर दिए हैं। दिव्या चौंक कर पीछे मुड़ी। उसने अपने ससुर की आंखों में कुछ अजीब सा देखा। वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन शब्द उसके होठों पर आकर रुक गए। दिव्या का मन अब और भी ज्यादा अशांत हो गया था। वह हर पल अपने ससुर की बातों को याद कर रही थी। सोच रही थी कि आखिर यह सब क्या है। क्या वह अपने ही मन में कुछ ज्यादा सोच रही है या फिर उसके ससुर की नजरों में वाकई कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। वह चाहती थी कि किसी से बात करे, परंतु वह जानती थी कि यह इतना आसान नहीं था। वह अपनी माँ से भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके घर वाले इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। अगले दिन सुबह जब वह नाश्ता बना रही थी, उसके ससुर फिर से किचन में आ गए। उन्होंने कहा, दिव्या तुम्हारी हाथों की बनी चाय पीने का मन कर रहा है। दिव्या ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, जी पापा अभी लाती हूँ। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने चाय बनाई और उनके सामने रख दी। जब वह जाने लगी तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, दिव्या तुम्हें पता है तुम्हारी मुस्कान में एक अजीब सी कशिश है जो मुझे जीने की उम्मीद देती है। दिव्या का चेहरा लाल हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे। वह कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से कहा, पापा आप ऐसा क्यों कह रही है। उसके ससुर ने हल्के से हंसते हुए कहा, दिव्या जीवन में कई बार हमें अपने से जुड़ी भावनाओं का एहसास देर से होता है, और जब होता है तब हमें समझ में आता है कि जीवन में कुछ रिश्ते समय से परे होते हैं। यह सुनकर दिव्या की धड़कनें तेज हो गई। उसे लग रहा था कि उसके ससुर उसके साथ किसी तरह का संबंध बनाने की कोशिश कर रही है। उसने खुद को संभालते हुए कहा, पापा आप मेरी सासू माँ को बहुत याद करते हैं ना। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दिव्या, लेकिन अब तुम मेरे जीवन में वह खालीपन भर रही हो
दिव्या अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीरे से कहा, पापा, मैं आपकी बहू हूँ और मेरा फर्ज है कि मैं अपने परिवार का ख्याल रखूं। लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उसके ससुर ने बीच में ही कहा, दिव्या, मैं जानता हूँ, लेकिन तुमसे बात करके दिल को बहुत सुकून मिलता है। दिव्या वहाँ से निकल आई। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे संभाले। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने सोचा कि विक्रम को फोन कर सब कुछ बता दे, लेकिन फिर उसे लगा कि कहीं वह गलत तो नहीं कर रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानती थी कि वह एक ऐसी उलझन में फंस गई है जहां कोई सही रास्ता नहीं दिख रहा। वह सोच रही थी कि क्या करे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके ससुर दरवाजे के बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा, दिव्या, क्या तुम मुझसे नाराज हो? दिव्या ने धीरे से दरवाजा खोला और कहा, नहीं पापा, बस थोड़ा परेशान हूँ। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम बहुत समझदार हो दिव्या, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे समझ पाओगी। वह मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। वह सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। वह अपने जीवन में इस अजीब मोड़ पर खड़ी थी जहां उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसके दिल में एक तूफान था, निर्जन। वह जानती थी कि उसे खुद को संभालना होगा। दिव्या अब पूरी तरह से उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे निपटे। उसने तय किया कि वह अपने ससुर से दूरी बनाएगी, लेकिन यह करना इतना आसान नहीं था। घर में रहते हुए हर दिन हर पल उनसे सामना होता था। अगले दिन जब वह काम कर रही थी, उसके ससुर ने उसे बुलाया। दिव्या, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दिव्या का दिल धड़कने लगा। वह चाहती थी कि यह सब खत्म हो जाए, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, जी पापा, कहिए। उसके ससुर ने धीरे से कहा, दिव्या, मुझे लगता है कि तुम कुछ परेशान हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे कारण कोई परेशानी हो। दिव्या ने कहा, पापा, मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। लेकिन उसके ससुर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और बोले, देखो दिव्या, तुम मेरी बहू हो और मैं तुम्हारा ससुर हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर सकते। दिव्या ने उनकी बात का जवाब देने की बजाय खुद को काम में व्यस्त कर लिया। लेकिन उसके ससुर उसके करीब आ गए और धीमी आवाज में कहा, दिव्या, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में यह चल रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे गलत मत समझो। मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ। दिव्या ने नजरें झुका ली। उसके ससुर ने कहा, देखो दिव्या, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बदल गया है। तुम मुझे समझती हो, मेरा ख्याल रखती हो, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने। दिव्या ने उनकी बात सुनकर कहा, पापा, मैं आपकी बहू हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने परिवार का ख्याल रखूं। लेकिन उसकी आवाज कांपने लगी। लेकिन हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं हो सकता जो इन मर्यादाओं से परे हो। उसके ससुर ने एक गहरी सांस ली और कहा, दिव्या, मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत अकेलापन सहा है और अब जब तुम मेरे पास हो, मैं खुद को खुश महसूस करता हूँ। दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि वह विक्रम को सब कुछ बता देगी, लेकिन वह जानती थी कि यह इतना आसान नहीं था। अगर उसने विक्रम को बताया तो परिवार में एक बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। दिव्या ने खुद को संभालते हुए कहा, पापा, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन हमें कुछ सीमाओं का पालन करना होगा ताकि परिवार में कोई गलतफहमी न हो। उसके ससुर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है दिव्या, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गलत मत समझो। दिव्या ने सिर हिलाया और वहाँ से चली गई। वह सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। अगले कुछ दिनों तक वह अपने ससुर से दूरी बनाए रखी, लेकिन उसके ससुर ने उसे कई बार पास बुलाने की कोशिश की। वह हर बार एक बहाना बनाकर टाल देती थी। लेकिन एक दिन जब वह अपने कमरे में अकेली थी, उसके ससुर उसके कमरे में आ गए। दिव्या चौंक गई। उसने कहा, पापा, आप यहाँ क्यों आए? उसके ससुर ने कहा, दिव्या,
मैं तुमसे एक आखिरी बार बात करना चाहता हूँ। दिव्या ने कहा, पापा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन उसके ससुर ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, दिव्या मेरी बात सुनो। दिव्या ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके ससुर ने उसे जोर से पकड़ लिया। दिव्या घबरा गई। उसने अपने ससुर को धक्का दिया और भागकर बाहर चली गई। वह सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने फैसला किया कि अब वह और चुप नहीं रहेगी। वह विक्रम को सब कुछ बता देगी, चाहे उसके बाद जो भी हो। वह फोन उठाकर विक्रम का नंबर मिलाने लगी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और फोन मिलाया। विक्रम ने फोन उठाया। हेलो दिव्या, सब ठीक है? दिव्या की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, विक्रम मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। विक्रम ने चिंता से कहा, क्या हुआ दिव्या? दिव्या ने कहा, विक्रम यह बात फोन पर नहीं हो सकती, तुम घर जल्दी आ सकते हो? विक्रम ने कहा, ठीक है, मैं ऑफिस से निकलता हूँ, तुम चिंता मत करो। दिव्या ने फोन रखा और गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अब यह एक नई शुरुआत होगी, एक ऐसा फैसला जो उसके पूरे जीवन को बदल सकता है। विक्रम के घर लौटने का इंतजार करते हुए दिव्या ने मन ही मन खुद को तैयार किया। चाहे जो भी हो, अब वह सच्चाई का सामना करेगी। वह सोच रही थी कि क्या विक्रम उसकी बात समझेगा, या फिर यह खुलासा उनके रिश्ते में एक और तूफान खड़ा कर देगा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और उसी बीच विक्रम की गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने दरवाजा खोला और देखा, विक्रम तेजी से उसकी ओर आ रहा था। विक्रम अंदर आया और दिव्या की घबराहट भरी आंखों को देखकर तुरंत समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने कहा, दिव्या क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? दिव्या ने गहरी सांस ली और कहा, विक्रम मुझे तुम्हें कुछ बताना है, यह बहुत जरूरी है। विक्रम ने उसकी बात सुनकर उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में चिंता और प्यार दोनों थे। हाँ दिव्या बताओ, क्या बात है? दिव्या ने खुद को थोड़ा संयत किया और बोली, विक्रम पिछले कुछ समय से मैं बहुत परेशान हूँ और इसका कारण तुम्हारे पापा है। विक्रम ने चौंक कर कहा, मेरे पापा? ऐसा क्या किया उन्होंने? दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, वो मेरे साथ अजीब तरीके से व्यवहार कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुझे डर लग रहा है। विक्रम की आंखें सख्त हो गई। उसने कहा, दिव्या साफ साफ बताओ, पापा ने ऐसा क्या किया है? दिव्या ने खुद को संभाला और सब कुछ विस्तार से बताया। वह रो पड़ी और बोली, मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। तुमसे यह सब कहना भी बहुत मुश्किल था। विक्रम ने गुस्से से भरे स्वर में कहा, यह सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दिव्या ने कहा, मैं डर गई थी। मुझे लगा कि परिवार में कोई विवाद न खड़ा हो जाए। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। दिव्या तुमने सही किया कि मुझे बताया। मैं इसे सहन नहीं करूंगा। मैं अभी पापा से बात करूंगा। वह तुरंत अपने पापा के कमरे की ओर बढ़ा। दिव्या पीछे से उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। विक्रम रुक जाओ, प्लीज शांत रहो। लेकिन विक्रम का गुस्सा अब चरम पर था। वह अपने पापा के कमरे में दाखिल हुआ और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा, पापा मुझे आपसे बात करनी है अभी। उसके पापा ने उठते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? विक्रम ने कड़े स्वर में कहा, आपने दिव्या के साथ जो किया वह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसके पापा ने थोड़ी घबराहट में कहा, विक्रम तुम क्या कह रहे हो? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। विक्रम ने गुस्से में कहा, दिव्या झूठ नहीं बोल रही है। पापा आपने उसे असहज महसूस कराया और यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उसके पापा ने बचाव में कहा, विक्रम मैं सिर्फ उसे समझाना चाहता था। उसे अकेला महसूस हो रहा था। मैंने कुछ गलत नहीं किया। विक्रम ने गुस्से में कहा, यह सब कहना आसान है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप क्या कर रही थी। अगर आपने फिर से ऐसा किया तो मैं यह घर छोड़ दूंगा। उसके पापा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उन्हें रोकते हुए कहा, पापा आपसे सिर्फ एक अनुरोध है, दिव्या से दूर रहिए।
दिव्या ने दरवाजे के पास खड़े होकर सब कुछ सुना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक राहत भी थी कि विक्रम ने उसका साथ दिया। उसने सोचा कि अब शायद चीजें सुधर जाएंगी, लेकिन वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। विक्रम अपने पापा के कमरे से बाहर आया और दिव्या के पास आकर उसे गले से लगा लिया। दिव्या, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ में अकेला छोड़ दिया। दिव्या ने उसके गले लगते हुए कहा, नहीं विक्रम, तुम्हारे साथ होने से मुझे अब कोई डर नहीं। विक्रम ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ दिव्या, और अब हम दोनों मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे। दिव्या ने सिर हिलाया। उसे महसूस हुआ कि प्यार और सच्चाई के बल पर वे दोनों किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। लेकिन क्या यह अंत था या कहानी में अभी भी कुछ अनकही बातें बाकी थी? आगे के दिनों में विक्रम और दिव्या ने अपने रिश्ते को और मजबूत किया, लेकिन घर का माहौल तनावपूर्ण रहा। विक्रम के पापा ने खुद को घर के बाकी लोगों से अलग कर लिया था। दिव्या को समझ में आ रहा था कि एक संघर्ष ने अभी एक नया मोड़ लिया है और उसे अभी और संघर्ष करना होगा। आखिरकार उसने सोचा, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अब भी बहुत कुछ बाकी है। शायद समय के साथ हर घाव भर जाए और प्यार की जीत हो। अगले कुछ दिनों तक घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहा। विक्रम के पापा का व्यवहार भी बदल चुका था। वे अधिकतर समय अपने कमरे में बंद रहते और परिवार के किसी भी सदस्य से बात नहीं करते थे। विक्रम और दिव्या को भी समझ नहीं आ रहा था कि वे इस स्थिति को कैसे संभाले। दिव्या ने कई बार कोशिश की कि वह विक्रम के पापा से बात करे, लेकिन हर बार उन्होंने उसे टाल दिया। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया और देखा कि वे अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनकी आंखों में गहरा अवसाद और अकेलापन साफ झलक रहा था। दिव्या ने धीरे से कहा, पापा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उनके पापा ने बिना उसकी ओर देखे कहा, हाँ, आ जाओ। दिव्या ने धीमे कदमों से अंदर जाकर कहा, पापा, मुझे आपसे बात करनी है। उन्होंने उसकी ओर देखा। उनकी आंखें थकी हुई लग रही थी। उन्होंने कहा, कहिए दिव्या। दिव्या ने अपनी आवाज को नरम रखते हुए कहा, पापा, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरी इच्छा सिर्फ यही है कि इस घर का माहौल पहले जैसा खुशहाल हो जाए। उनके पापा ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, दिव्या, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही है। मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ, मुझसे कोई बात मत करो। दिव्या ने हार न मानते हुए कहा, पापा, आप मुझसे या विक्रम से नाराज होकर खुद को और हमें दुखी कर रही है। मैं जानती हूँ कि शायद मैंने आपको गलत समझा होगा, लेकिन हम सभी परिवार हैं और हमें साथ रहना चाहिए। उनके पापा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मैंने कभी नहीं चाहा कि घर में इस तरह का तनाव हो, लेकिन मेरी भी कुछ भावनाएं हैं जिन्हें शायद कोई नहीं समझता। दिव्या ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, पापा, हम आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप भी हमें समझिए। मैं चाहती हूँ कि हम फिर से एक परिवार की तरह साथ रहें। उनके पापा की आंखों में कुछ नरमी आई। उन्होंने कहा, दिव्या, शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी शायद गलती का एहसास हुआ है। पर दिव्या ने तुरंत कहा, पापा, गलती किससे नहीं होती? हम सब इंसान हैं। हमें माफ करना और एक दूसरे को समझना आना चाहिए। उनके पापा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, शायद मैंने तुम्हें गलत समझा और खुद को भी। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, अगर आप चाहें तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। हम सब फिर से खुश रह सकते हैं। उन्होंने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम सही कह रही हो दिव्या, मैं कोशिश करूंगा। दिव्या ने खुशी खुशी कहा, धन्यवाद पापा, मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद से विक्रम के पापा का व्यवहार बदलने लगा। उन्होंने दिव्या से बात करने की कोशिश की और विक्रम से भी अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास किया। धीरे धीरे घर का माहौल फिर से सामान्य होने लगा, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी जो दिव्या के दिल में खटक रही थी। वह जानना चाहती थी कि इस सब के पीछे असली कारण क्या था। एक दिन उसने विक्रम से कहा, विक्रम, क्या तुमने कभी सोचा है कि पापा का ऐसा व्यवहार क्यों था? विक्रम ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ,
दिव्या, मैं भी सोचता हूँ, लेकिन मैंने कभी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं की। दिव्या ने कहा, शायद हमें उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम कोशिश करेंगे, लेकिन शायद हमें थोड़ा समय देना चाहिए। दिव्या ने कहा, ठीक है, लेकिन हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें उनके पास रहना होगा। विक्रम ने उसकी बात मान ली। वे दोनों मिलकर अब एक नई शुरुआत करने की तैयारी में थे, लेकिन उन्हें पता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। इस बीच दिव्या ने महसूस किया कि उसे अपनी सास से भी बात करनी चाहिए ताकि घर में सब कुछ सामान्य हो सके। दिव्या ने अपनी सास के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। उसकी सास अक्सर अपने कमरे में अकेली रहती थी। उनके चेहरे पर उदासी की लकीरें साफ दिखाई देती थी। दिव्या जानती थी कि उन्हें समझने के लिए उसे उनके करीब जाना होगा। उसने दरवाजा खटखटाया। सास ने धीरे से कहा, कौन है? दिव्या ने जवाब दिया, मैं हूँ माँ। सास ने दरवाजा खोला और दिव्या को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, आओ बेटी, अंदर आओ। दिव्या ने कमरे में दाखिल होते ही महसूस किया कि कमरे का माहौल बोझिल था। दीवारों पर उनकी पुरानी तस्वीरें थी, जिनमें वह अपने पति के साथ मुस्कुराते हुए खड़ी थी। दिव्या ने उन तस्वीरों की ओर इशारा करते हुए कहा, माँ, आप इन तस्वीरों में कितनी खुश लग रही है। सास की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, वो समय अलग था दिव्या, तब सब कुछ ठीक था, सब खुश थे। दिव्या ने उनके पास बैठते हुए कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि कुछ चीजें बदल जाती है, लेकिन क्या हम उन खुशियों को वापस नहीं ला सकते? सास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दिव्या, मैं हमेशा से चाहती थी कि इस घर में सब खुश रहे, लेकिन कभी कभी हालात हमारे काबू में नहीं होते। दिव्या ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, माँ, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो शायद हम इन हालात को बदल सकते हैं। पापा भी अब बदलने की कोशिश कर रही है। सास ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं जानती हूँ बेटी, पर मेरे दिल में एक डर है जो मुझे चैन से जीने नहीं देता। दिव्या ने धीरे से पूछा, कैसा डर माँ? सास ने अपनी आवाज में दर्द को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे डर है कि अगर मैंने फिर से सब पर भरोसा किया और फिर से वही सब दोहराया गया तो शायद मैं टूट जाऊंगी। दिव्या ने उनका हाथ थामते हुए कहा, माँ, आप अकेली नहीं है, हम सब आपके साथ हैं और हम सब मिलकर इस डर को दूर करेंगे। सास की आंखों में थोड़ी सी उम्मीद की चमक आई। उन्होंने कहा, अगर तुम कहती हो तो मैं भी कोशिश करूंगी। दिव्या ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। माँ, उस दिन के बाद से दिव्या ने अपनी सास के साथ समय बिताना शुरू किया। उन्हें हंसाने की कोशिश की, उनके साथ रसोई में खाना बनाया और धीरे धीरे उनका मन बदलने लगा। विक्रम ने भी अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास किया। वह अक्सर उनके साथ बैठता, उनके अनुभवों को सुनता और उन्हें समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे परिवार के बीच की दूरियां कम होने लगी। घर का माहौल फिर से खुशनुमा होने लगा। एक दिन जब पूरा परिवार साथ बैठा था, दिव्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, पापा, माँ, क्या हम एक बार फिर से उस पुराने मंदिर चलें जहाँ हम सबने पहली बार साथ में पूजा की थी? विक्रम के पापा ने चौंकते हुए कहा, तुम्हें वो याद है? दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पापा, वो हमारी पहली पूजा थी जिसमें हम सब साथ थे और वो दिन बहुत खास था। सभी ने इस विचार पर सहमति जताई। वे सब मिलकर मंदिर जाने की तैयारी करने लगे। मंदिर पहुंचने पर पुरानी यादें ताज़ा हो गई। सभी ने मिलकर पूजा की और एक नई शुरुआत की कामना की। मंदिर के बाहर निकलते वक्त विक्रम के पापा ने दिव्या से कहा, दिव्या, मुझे आज समझ में आया कि तुम इस घर की असली शक्ति हो। तुमने हम सबको फिर से जोड़ दिया। दिव्या ने नम्रता से कहा, पापा, परिवार की खुशियों के लिए कुछ भी करना मेरा सौभाग्य है। उस दिन के बाद से घर में सब कुछ बदल गया। विक्रम और दिव्या का रिश्ता और भी गहरा हो गया और परिवार के बीच की सभी कड़वाहटें मिठास में बदल गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में अवश्य बताएं।